स्वागत मॉम स्टूडियो। कैसे हैं आप? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। तो अभी दोपहर हो चुकी है और लंच का टाइम भी हो चुका है। मतलब लंच का टाइम नहीं हुआ है लेकिन लंच बनाने का टाइम हो चुका है। तो दाल तो मैंने रात में बनाई थी तो किसी ने खाना नहीं खाया था, तो दाल तो रात की रखी है बिना तड़के की। अभी उसमें तड़का लगाना बाकी है, बस बॉईल की हुई रखी है। और साथ में अभी मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी। तो अरहर की दाल यानी तूर की दाल और भिंडी की सब्जी आज का लंच होगा। आटा मैंने लगा के रख दिया, प्लस उसके साथ बनाऊंगी चावल। तो फटाफट से पहले भिंडी की सब्जी बना लेती हूँ, फिर दाल में लगाऊंगी तड़का और फिर रोटियां वगैरह सेक के लंच हो जाएगा तैयार। तो चलिए फटाफट भिंडी की सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। हालांकि भिंडी की सब्जी मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए कभी कभी बना लेती हूँ। तो आज भिंडी की सब्जी और अरहर की दाल बना रही हूँ, और अरहर की दाल के साथ भिंडी की सब्जी या करेले की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये प्याज मैं बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। मुझे बड़ी बड़ी प्याज काट के भिंडी में डालना अच्छा नहीं लगता है, तो बारीक बारीक चॉप कर लो तो अच्छा से वो मिक्स भी हो जाती है, अलग अलग नहीं लगती है। तो बारीक बारीक चॉप कर लिया है मैंने, और अब उसको फ्राई होने के लिए रख दिया। ये भिंडी भी मैंने कट कर लिया, और इसमें बहुत ही बेसिक मसाले जाते हैं, कुछ ज़्यादा मसाले भी नहीं जाते हैं। तो ये प्याज फ्राई हो गया तो मैंने डाल दिया भिंडी। इसमें डाल दूंगी हल्दी, आमचूर और थोड़ी सी लाल मिर्च, और ढक के इसे अभी फ्राई होने दूंगी अच्छे से। नमक बाद में डालूंगी। और यहाँ लगा रही हूँ दाल में तड़का। तो दाल में तड़के के लिए मैंने जीरा और हींग डाल दिया है, साथ में ये प्याज जो मैंने बारीक चॉप की थी वो डाल दी है, लहसुन डाल दिया है, टमाटर डाल दूंगी कट करके। और जब टमाटर गल जाएगा अच्छे से तो इसमें ये दाल ट्रांसफ़र कर दूंगी, और फिर एक बॉयल आने के बाद इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। सो फ्रेंड्स, लंच बन चुका है, दाल बन चुकी है, सब्जी बन रही है। अभी चावल चढ़ा दूंगी और रोटियां बनानी है। और अभी टाइम भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 2 बजे है बस। तो अभी तो लंच करने में टाइम है, हम वैसे भी 2:30-3 बजे खाते हैं। फ्रेंड्स, खाना रेडी है। भिंडी की सब्जी, अरहर की दाल विद घी, चावल गरम गरम, और वो बना के रख दी है मैंने गरम गरम रोटियां। तो बस मैंने खाना लगा लिया है और अब हम खाने जा रहे हैं फटाफट से, और अब मैं आपको मिलूंगी शाम को। तो फ्रेंड्स, लंच वगैरह सब हो गया है और मैं अभी भी किचन में क्यों हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि स्वाविक के लिए ये देखिए अवन में बन रहे हैं चीनी चावल। बचपन में खाते थे ना चीनी चावल, चावल में चीनी शक्कर या बूरा डाल के। तो आजकल स्वाविक को चीनी चावल बहुत पसंद आते हैं। वो दाल चावल कम खाता है, चीनी चावल ज़्यादा खाता है। और ये आ गया गंदा बच्चा। क्या बनवा रहे हो तुम अब? चीनी चावल? तुम्हें अच्छे लगते हैं चीनी चावल? ये देखिए ये बन रहे हैं स्वाविक के चीनी चावल। चावल में मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी और इसे थोड़ी देर अवन में चला दूंगी तो थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है। फिर डालूंगी इस पे घी और फिर स्वाविक खाएगा, है ना? राइट। तो मैं तो लेट गई थी, लेकिन इसने आके बोला कि मम्मी चीनी चावल दे दो, तो अब चीनी चावल खिलाऊंगी इसे। और 3:30 बज रहा है। अब ये पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया। सुबह 6:30 बजे की मैं उठी हुई हूँ, बिल्कुल भी लेटने को नहीं मिला है। बस 5 मिनट जाके लेटी, तभी स्वाविक की डिमांड आ गई। तो ऐसे ही पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर 4:30-5 बजे से फिर वही चाय और खाना शाम का ये सब शुरू हो जाएगा। हाउसवाइफ की तो भाई यही कहानी है, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। और एंड आई नो कि आप सबके साथ भी ऐसे ही चल रहा होगा, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम और बच्चों की छुट्टियों की वजह से ना घर में और काम बढ़ जाता है। हमें लगता है कि वर्क फ्रॉम होम है तो सुबह थोड़ा सा कम काम होगा, देर से उठ जाएंगे, टिफिन विफिन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन उससे ज़्यादा काम होता है। सीरियसली उससे ज़्यादा काम होता है। तो अभी तो चलिए छोटू को खिला देती हूँ, फिर शाम को आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग। और शाम के बज चुके हैं 6। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे शाम को मिलूंगी, तो शाम को ही मिल रही हूँ। और अभी मैं कट कर रही हूँ वाटरमेलन। ये सुबह सुबह आया था वाटरमेलन, जब जो दूध दे के जाते हैं वही लेके आए थे। तो अभी वाटरमेलन कट करते हैं, पहले ये खाएंगे और फिर चाय बनाएंगे। मैं ये विंडोज़ वगैरह ज़्यादा ओपन नहीं करके रख पाती हूँ, क्योंकि पता है मेरे घर की सारी विंडोज़ के सामने कोई और फ्लैट या घर है। तो ओपन करके रखो ना तो सब ऐसे देख रहे होते हैं, कोई ना कोई अपने बैल्कनी में या खिड़की में बैठा होता है, तो बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए मैं ये विंडोज़ की कर्टन वगैरह डाल के ही रखती हूँ। ये कहीं से भी, चारों तरफ से मेरा घर बिल्कुल भी कहीं से भी फ्री नहीं है बैल्कनी तक। आप ज़्यादा देर बैल्कनी में भी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि ठीक बैल्कनी के सामने घर है, और अगर आप खड़े रहोगे ज़्यादा देर बातें करोगे तो सारी बातें वो सुन लेंगे। ऐसे पास में घर, तो हम ज़्यादा ये सब ओपन नहीं रखते हैं बैल्कनी या विंडोज़ के कर्टेंस वगैरह।
फर्स्ट फ्लोर पे घर नहीं होना चाहिए, ये तो मैंने खैर यहाँ पे रह के एक्सपीरियंस किया है कि फर्स्ट फ्लोर पे घर नहीं लेना चाहिए। आपकी कोई मजबूरी है तो ही लीजिए, अदरवाइज़ फर्स्ट फ्लोर का घर अच्छा नहीं होता। और ख़ासकर अगर बिजी लोकेलिटी हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आई मीन जहाँ पे बिल्कुल पास पास सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हो तो वहाँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो हमारा जो न्यू फ्लैट है वो 4th फ्लोर पे है तो वैसे वो 3rd फ्लोर पे, लेकिन क्योंकि उसके 2 फ्लोर से पार्किंग ही है तो इसलिए हम उसे 4th फ्लोर पे काउंट कर सकते हैं। तो वो फिर भी सही है, और हम ज़्यादा ऊंचा ले भी नहीं सकते थे क्योंकि मम्मी पापा हैं। बट इन फ्यूचर मेरा विश है कि मैं काफ़ी ऊंचाई पे जाके रहूं, मतलब काफ़ी ऊपर फ्लोर पे रहूं। ये मेरा एक ड्रीम है, मतलब बहुत ऊपर वाली फ्लोर पे रहना, बहुत ऊपर। मैं जब देखती हूँ ना मूवीज़ वगैरह में, इतने ऊपर ऊपर लोग रहते हैं, इतने ऊपर फ्लोर पे, इतनी ऊपर फ्लोर पे, और ठंडी ठंडी हवा और बारिश और ये सब, तो आई थिंक वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा। तो मेरा भी ड्रीम है कि मैं इन फ्यूचर बहुत ऊपर फ्लोर पे अपना घर लूँ, और ड्रीम है, देखिए पूरा होता है या नहीं। तो हाफ वाटरमेलन मैंने कट कर लिया और बिल्कुल मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है इसका कलर, ये देखिए। तो हाफ वाटरमेलन मैंने कट कर लिया है, इस पर भी थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालूंगी, और ये हाफ हम खाएंगे कल। डन। वाटरमेलन वगैरह तो सब खा लिया, और अब चाय बनेगी थोड़ी देर में क्योंकि तुरंत तो चाय बना नहीं सकती। और अभी मैं बैठी हूँ एडिटिंग करने के लिए। वो पीछे कैश बैठा है जो मुझे देख रहा है, यहाँ पे स्वाविक सो रहा है। तो अब मैं बैठूँगी 1 घंटे के लिए एडिटिंग करने के लिए, और उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे बनाऊँगी चाय, क्योंकि स्वाविक के पापा शाम को ही शावर वगैरह लेते हैं तो उसके बाद चाय पीते हैं। तो इसलिए मैंने शाम को जब उठी थी तब चाय नहीं बनाई थी, तब मैंने वाटरमेलन कट कर लिया था और तभी चाय बनाऊँगी, नहीं तो बहुत सारी चाय हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। डिनर आज एज सच कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि जो सुबह दाल और भिंडी बनाया था वो भी रखा है। 2 लोगों में कितना लगता है यार, 2 लोगों में इतना खाना ही नहीं लगता है, तो वो भी रखा है। तो उसके साथ रोटियां वगैरह सीख जाएंगी, और कुछ और मन करेगा तो थोड़ा बहुत स्नैकबाजी हो ही जाती है। तो चलिए अब कर लेते हैं थोड़ी सी एडिटिंग, और शायद स्वाविक भी उठने वाला है। साइकिल चलाने लगे? यहीं खड़ी कर दी थी तुमने साइकिल? अच्छा चलो कमरे से बाहर तो चलो, निकलने की जगह तो दो, चाय बनाए चलो और तुम्हें दूध दें। चलो 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 चलो। तेरे पीछे पीछे आती है, तेरी साइकिल में बैठ जाती हूँ मैं। बैठ जाओ तेरी साइकिल पे, बैठ जाओ तेरी साइकिल पे। अच्छा टूट जाएगी तेरी साइकिल, समझा? दूध पिएगा? ठीक है। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम किचन में क्यों आते हो? अरे भागे भागे भागे। थोड़ी सी एडिटिंग तो हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, और आजकल मेरे व्लॉग जो है ना वो ऑल्टरनेट डेज पे जा रहे हैं। तो मैं ऑल्टरनेट डेज पे ही व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि देखिए लॉकडाउन चल रहा है ना, तो घर में ही रहते हैं तो इतना कुछ तो होता नहीं है। और रोज भाई कुछ इतना पकवान तो किसी के घर बनते नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो कुछ स्पेशल होता है उस दिन मैं व्लॉग बना लेती हूँ, और जिस दिन कुछ ऐसा ही डल डे जा रहा होता है तो उस दिन आपको दिखा के क्या करूँगी यार, नहीं तो आप भी ऐसा फील करने लगोगे, इसलिए उस दिन मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो मेरे व्लॉग आजकल ऑल्टरनेट डेज पे आ रहे हैं, डेली व्लॉग नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आ रहे हैं प्लीज़ अगर आप उन्हें देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, लाइक कर दो और कमेंट किया करो। कितनी बार बोलूँ मैं आपसे, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना, लाइक करना और कमेंट करना। ओके डन। तो फटाफट बनाते हैं चाय, और स्वाविक आपको कुछ दिखाने को लेके आया है। क्या दिखाना है? अच्छा ये ओके, लाओ मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने मंगवाया है, इसे क्या कहते हैं मेरे को इसका वर्ड तो नहीं पता, लेकिन ये जैसे बेड वगैरह पे हम खाना खाते हैं ना, तो इसे वैसे हम न्यूज़पेपर वगैरह बिछाते थे, लेकिन ये मैंने मीशो से मंगवाया है। तो इसे बेड पे बिछा लो और इसके ऊपर हम खाना खाते हैं, तो जो चादर बेडशीट वगैरह होती है ना वो गंदी नहीं होती। इसे शायद दस्तरखान ऐसी कुछ कहते हैं, मुझे आई डोंट नो द एक्चुअल वर्ड, तो जो पता चलेगा तब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये मीशो पे बहुत ईजिली अवेलेबल है, और जस्ट 165 रुपीज़ का मुझे मिला है। पहले तो मैं सोच रही थी शायद डिलीवरी ही नहीं करेंगे, क्योंकि पूना में कोई डिलीवरी हो ही नहीं रही है सिर्फ एसेंशियल गुड्स के अलावा, लेकिन डिलीवरी हो गई, आ गया था ये। तो ये आजकल हम यूज़ कर रहे हैं जब हम बेड पे बैठ के खाना खाते हैं तब। रात में आजकल हम बेड पे ही बैठ के खाना खा रहे हैं, बाहर नहीं बैठते हैं, तो ये बहुत काम आ रहा है आजकल। दूसरा क्या दिखाना है स्वाविक? दूसरा भी कुछ हो आपको दिखाने वाला है, मैं 1 मिनट रुकिए।
क्या दिखाने वाले दूसरा? पेपा पिग। ओके, तो ये स्वावी के पेपा पिग है जिसे स्वावी खेलता नहीं है। नहीं खेलते ना तुम? बस खेलते हो? इस बार यही खेलोगे? ठीक है, चलो बाय बाय। दूध लाती हूँ मैं तुम्हारा। ओके, तो चलिए चाय बना लेते हैं। चाय है बनके तैयार और हम पियेंगे चाय और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कर लेंगे डिनर और दिन हो जाएगा खत्म। और आपसे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना प्लीज यार। जो भी देख रहे हो सब्सक्राइब करो प्लीज और लाइक करो वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।